आज छठा दिन है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हज़ारों लोग ज़ख्मी या हो चुके हैं या जान से चले गए हैं। और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इज़राइल की अब तक की सबसे कॉस्टलीस्ट वॉर है, जिसमें उसका सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। इज़राइल के हवाले से इस वक्त ज़ाहिर है कि जो कमेंट्री चल रही है, जो तज्ज़िये चल रहे हैं, उसमें इसराइल का जो जुल्म है या बर्बरियत है, उस पर बात हुई है और आने वाले दिनों में हम चाहें ना चाहें बस बदकिस्मती से उस पर मज़ीद भी बात होगी। देखना हमें ये भी होगा कि आखिर इज़राइल ये सब क्यों करता है, उसकी क्या साइकी है। हम हमारे यहाँ मुस्लिम दुनिया में तो ये बिलीफ है कि जी इसराइल का वजूद जो है वो नाजायज़ है, उसे होना ही नहीं चाहिए, ये सब कब्ज़ा हुआ हुआ है, ये बदमाशी है आलमी सतह पर, जिसमें यूरोप, अमेरिका का बड़ा अमल दखल है। लेकिन मैं इसको अक्सर इस लिहाज से समझने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए बीबीसी के ज़माने में इज़राइल भी जाना हुआ, लबनान से भी रिपोर्टिंग की और इस चीज़ को मैंने समझने की कोशिश की कि ये साइकी क्या है। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब मुल्क नज़रियात की बुनियाद पर वजूद में आते हैं और वो भी मजहबी नज़रियात की वजह से, तो हमें ये नज़र आता है कि वो अपने आप को ख़तरात में घिरा हुआ पाते हैं। हमारे मुल्क का भी अगर आप नज़र दौड़ा लें तो हम हमेशा ख़तरात में घिरा खुद को पाते हैं। जंगें होती हैं, पड़ोसियों के साथ लड़ते हैं। इज़राइल की भी ये कहानी है कि वो उनकी नफ्सियात ये है कि जी हमारे वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया गया, हम पर बार बार हमले किए गए और इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्क नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन जाते हैं, जहाँ पे पैरानोया होता है, इनसिक्योरिटी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसियों का राज होता है, फौज डिक्टेट कर रही होती है कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने मुल्क का तो पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की सरजमीन पर लश्कर कशी की थी और हम उसे इस्लाम का किला भी कहते हैं। लेकिन अगर इसराइल की बात की जाए तो हमें अक्सर ये पता नहीं होता कि उनका क्या नज़रिया क्या है। तो मैं बहुत ब्रीफली चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा जिन लोगों को मालूम नहीं है उनकी मालूमात में इजाफा हो जाए कि उनका भी जो जस्टिफिकेशन है, वो कहते हैं कि जी जो हमारी मुक़द्दस किताबें हैं उनमें खुदा ने हमसे वादा किया था कि ये जो खित्ता है ये आप लोगों के लिए मुख्तस है, यहूदियों के लिए मुख्तस है, ये प्रॉमिस लैंड है और हम चोजन पीपल हैं। बाइबल में जो जेनेसिस के जो चैप्टर्स हैं उसमें वो आयात हैं जो जिसको वो कोट करते हैं कि ये जो है एक इल्हामी एक चीज़ है और हम उस एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे मज़हब में, हमारे अकीदे में है। और उसके बाद फिर आप देखें कि हर चीज़ जायज़ हो जाती है, कब्ज़े जायज़ हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपने आप को विलन के तौर पर नहीं देखता। और ज़रार इस बात से एग्री करेंगे, मेरी ज़रार की बात होती है कि यार आपको कौन सी फ़िल्में पसंद हैं? तो ज़रार अक्सर मुझे कहते हैं कि मुझे ये जो सीरियल किलर्स वाली फ़िल्में हैं, मैं बड़े शौक से देखता हूँ, क्योंकि मैं नफ्सियात समझना चाहता हूँ इन लोगों की जो टॉर्चर करते हैं, रेप करते हैं। और अगर आप इज़राइल को भी अगर आप उस पैमाने से देखें कि ये सफ़ाकी का ये आलम, दुनिया की बेहिसी क्या है, तो ज़ाहिर है वो खुद को तो एक जाबिर के तौर पे नहीं देखते। लेकिन ये मज़हबी अकायद में जब वो अपने आप को उस पैमाने से, उस ऐनक से देखते हैं, तो उनको हर चीज़ फिर जायज़ लगती है और फिर वो अपने